Welcome class. Now come on to the exercise 1D. Now look at the question number 1. Fill in the correct sign greater than or smaller than. ये हमारा ग्रेटर देन का साइन होता है और ये हमारा स्मॉलर देन का साइन होता है. अब यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स गिवन है. अब आपको फाइंड आउट करना है कि विच वन इज़ अ ग्रेटर एंड विच वन इज़ अ स्मॉलर. तो हम लोगों ने 3 डिजिट 4 डिजिट ये सारे नंबर्स अभी हम लोगों ने पहले टॉपिक में डिस्कस किया था. तो हमारे लिए इजीली अब हम बता सकते हैं कि कौन सा नंबर ग्रेटर होता है और कौन सा नंबर स्मॉलर होता है. लुक एट द ए 817. ये कितना है 817 और यहाँ पे कितना है 1210. अब देखिए यहाँ पे 3 डिजिट है और यहाँ पे 4 डिजिट है. तो 4 डिजिट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 3 डिजिट. तो हमारा साइन किस साइड होगा ग्रेटर देन इस साइड होगा. क्लियर है. इसी तरीके से नाउ बी 8479. यहाँ हमारा ये दिया हुआ है और इस साइड हमारा क्या दिया हुआ है 8429. अब देखिए अब हम जैसे कि नंबर अगर ग्रेटर दिया होता है ज़्यादा बड़ा नंबर दिया होता है तो हम क्या करते हैं जैसे 4 डिजिट नंबर दिया हुआ है तो देखिए स्टार्टिंग का 2 नंबर हमारा क्या है 84. इधर भी 84 है तो बोथ साइड आ रहा है 84. अब देखिए 79 इधर दिया हुआ है और इधर कितना दिया हुआ है 29. अब हमको पता है 79 ग्रेटर होता है इन कंपैरिजन टू 29. तो हमारा साइन किस साइड अब होगा 8479 इज़ अ ग्रेटर देन 8429. क्लियर है क्लास. इसी तरीके से हमारे बाकी के क्वेश्चंस भी होंगे. इधर भी अब हम इसी तरीके से देखेंगे. अब देखिए यहाँ पे 42 है और इस साइड कितना है 49. तो हम इजीली डिफाइन कर सकेंगे 49 इज़ अ ग्रेटर देन 42. तो अब हम किसकी तरफ करेंगे नाउ 4928 इज़ अ ग्रेटर देन 4298. क्लियर है क्लास. नाउ कम ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2. राइट ए फॉर असेंडिंग एंड डी फॉर अ डिसेंडिंग. अब असेंडिंग क्या होता है असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा. क्लियर है क्लास. यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में. एंड डिसेंडिंग क्या होता है बड़े से छोटा यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर. अब हमको यहाँ पे कुछ नंबर्स दिया हुआ है और हमको खुद ही फाइंड आउट करके बताना है कि वेदर इट इज़ इन असेंडिंग ऑर्डर और इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर. अब देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है 7643. इधर कितना दिया है 4637. फिर दिया हुआ है 3746. अब यहाँ पे क्या है पहले हमारा बड़ा नंबर था 76 था. फिर जस्ट उससे हम 46 पे आए छोटे नंबर पे. फिर 46 से भी नीचे हम क्या है 37 पे. तो ये क्या हो रहा है हमारा डिक्रीज़ हो रहा है. तो हम इसको क्या लिखेंगे डी फॉर अ डिसेंडिंग ऑर्डर. फिर नेक्स्ट अब इधर देखिए 3759 एंड 5973. नेक्स्ट नंबर 7395. अब देखिए यहाँ पे 37 हुआ 37 से क्या हुआ 59 इंक्रीज़ हो गया यानी कि इससे ये ग्रेटर हो गया. फिर यहाँ पे देखिए 73 59 से भी बड़ा हो गया. तो यानी कि ये किस ऑर्डर में जा रहा है ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में. क्लियर है. बाकी का भी सेम हमारा ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा. नाउ कम ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3. राइट विच वन इज़ लार्जर. आपको बताना है कि कौन सा नंबर लार्जर है या फिर ग्रेटर है. हम लोगों ने अभी क्वेश्चन 1 में अभी डिस्कस किया ही था. नाउ अब हम इसको कैसे देखेंगे. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिजिट्स देख ले रहे हैं 1 2 3 4. यहाँ 4 डिजिट्स आर गिवन एंड हियर 1 2 3 डिजिट्स आर गिवन. तो हमें पता है 4 डिजिट बड़ा होता है. तो हम क्या लिखेंगे हम सिंपली इसको लिख देंगे 5321. ये हमारा लार्जर हुआ. फिर नेक्स्ट इधर बी 979 और 1352. अगेन यहाँ 3 डिजिट्स एंड हियर 4 डिजिट. तो 4 डिजिट इज़ लार्जर. तो हमने इधर लिख दिया 1352. इसी तरीके से अब देखिए अगर दोनों साइड 4 डिजिट्स दिया हुआ है 89 79 87 97 ऐसे दिया हुआ है. तो हम पहले क्या देखेंगे स्टार्टिंग का नंबर देखेंगे. इधर हुआ हमारा 89 इधर हमारा हुआ 87. अब हमको पता है कि 89 ही ग्रेटर होता है 87 क्या होता है स्मॉलर नंबर होता है. तो हमारा क्या होगा 8979. क्लियर है क्लास. बाकी के क्वेश्चंस भी सेम इसी तरीके से सॉल्व होंगे. नाउ कम ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4. राइट विच वन इज़ स्मॉलर. अब हम जब लार्जर हमने फाइंड आउट किया था इस क्वेश्चन में. अब हमको क्या फाइंड आउट करना है स्मॉलर नंबर को फाइंड आउट करना है.
यहाँ पे देखिए 391 दिया हुआ है एंड 5239 दिया हुआ है। तो अब हमको पता है ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा लार्जर नंबर हुआ। तो स्मॉलर क्या है हमारा, ये 3 डिजिट छोटा होता है और 4 डिजिट बड़ा होता है। तो हमें स्मॉलर नंबर लिखना है तो हमने यहाँ पे लिख दिया 391। अब इधर भी सेम हमारा बी भी सेम ऐसे ही सॉल्व होगा। 7392 और 542, 542 स्मॉलर होता है तो हमने इधर लिख दिया 542। क्लियर है क्लास? नाउ कम ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड एंड राइट द लार्जेस्ट नंबर। अब आपको क्या करना है, ये नंबर्स आपको यहाँ पे दिया हुआ है, अब इसमें से फाइंड आउट करके बताना है कि कौन सा नंबर लार्जेस्ट हुआ। अब देखिए यहाँ पे जब ढेर सारे नंबर्स होते हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, तो हम अपना एक ट्रिक ही याद रखेंगे। जिस तरीके से अभी हमने बताया था ना, स्टार्टिंग के 2 नंबर्स हम सिर्फ देखेंगे। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 50, यहाँ पे दिया है 24, अब इधर 82, 38, 83 एंड 54। अब इन सब में सबसे बड़ा क्या है, 50, 24, 82, 38, 83। अब देखिए हमने देखा तो हमारा क्या नंबर बड़ा आया, 83 वाला नंबर ग्रेटर होता है। तो ये पूरा नंबर हमारा क्या होगा, लार्जेस्ट नंबर होगा, 8312, 8312। ना कम ऑन टू द बी। बी भी हमारा सेम इसी तरीके से सॉल्व होगा। यहाँ पे भी हम स्टार्टिंग के नंबर को ही देखेंगे। अब इधर देखा है 64, 54, 65, 56, 63, 65। अब देखिए 65 ही बड़ा होता है। अब देखिए यहाँ पे ये भी 65 है और ये भी 65 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम लास्ट के नंबर्स को देखेंगे। लास्ट का नंबर जैसे यहाँ 43 है और यहाँ 23 है। अब 43 लार्जर होता है तो हम क्या लिख देंगे, 6543। क्लियर है? इसी तरीके के नेक्स्ट क्वेश्चंस भी हमारे होंगे। नाउ फाइंड एंड राइट द स्मॉलेस्ट नंबर। अब स्मॉलेस्ट नंबर आपको बताना है। स्मॉलेस्ट नंबर भी सेम आपका उसे जैसे हम लार्जेस्ट फाइंड आउट कर देते हैं, अब हमको स्मॉलेस्ट देखना है। स्मॉलेस्ट देखने के लिए हम वही स्टार्टिंग का नंबर 54, 15, 32, 14, 14 एंड 15, 40। अब देखिए ये आपका 14 और ये भी आपका 14, सबसे स्मॉलेस्ट यही है इसमें। अब देखिए अब स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड 2 नंबर्स आपके ये 14, इधर भी 14। अब इधर 55 दिया और इधर 50 दिया हो तो 50 स्मॉलेस्ट होता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1450। क्लियर है क्लास? नाउ बाकी के भी सेम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे हम। नाउ कंपेयर द एक्सपेंडेड फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, ये हमारा क्या होता है, एक्सपेंडेड नंबर होता है, और जो अगर हम शॉर्ट में लिखते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म दोनों ही साइड अब स्टैंडर्ड बना ले रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, 4002 कर दिया और इधर 2004। तो कौन सा नंबर ग्रेटर हुआ, 4002 हुआ, तो हमने ग्रेटर देन इसकी तरफ साइन किया। क्लियर है? सेम इसी तरीके से आपका बी भी सॉल्व होगा। यहाँ पे भी हम पहले इसको क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म पहले 8471, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, और इधर 8472 दिया हुआ है। अब 71 से 72 ज़्यादा होता है तो हमने 72 की तरफ ग्रेटर कर दिया। क्लियर है क्लास? नाउ क्वेश्चन नंबर 8, राइट द लार्जेस्ट नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट ओनली वंस। अब देखिए आपको इन्हीं नंबरों में से क्या करना है, एक ही बार इन नंबर का यूज़ करते हुए हमको क्या बनाना है, लार्जेस्ट नंबर बनाना है। तो लार्जेस्ट नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर लेंगे। तो इन सब डिजिट्स में लार्जेस्ट नंबर क्या है, 8 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट 8। फिर 8 के बाद लार्जेस्ट क्या हुआ, 5, तो हमने लिख दिया 5। फिर 5 के जस्ट बाद कौन सा लार्जेस्ट हुआ, 3, और इन लास्ट आपका क्या हो गया, 1। अब देखिए इन नंबर्स को एक ही बार हमने यूज़ करके लार्जेस्ट नंबर बना लिया, तो अब हमारा क्या हो गया, 8531। इसी तरीके से हमारा ये भी क्वेश्चन होगा। क्लियर है क्लास? आई होप यू ऑल आर यस क्लियर है क्लास। इसी तरीके से हम इसमें भी सबसे पहले 9 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे। बाकी क्वेश्चंस भी सेम हमारे इसी तरीके से होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट ओनली वंस। अब जैसे यहाँ पे हमने लार्जेस्ट नंबर पहले फाइंड आउट किया था, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या हुआ, यहाँ पे 1 हुआ, तो हमने यहाँ पे लिखा 1। फिर स्मॉलेस्ट क्या हुआ, 2, तो हमने लिखा 2। 2 के बाद क्या हुआ, स्मॉलेस्ट 6, एंड इन लास्ट आपका हो गया 8। तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर क्या बना, 1268। क्लियर है क्लास? अब देखिए यहाँ पे नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर सी में देखिए, लार्जेस्ट नंबर आपका सबसे स्मॉलेस्ट क्या होगा? सबसे पहले आपका 3 होगा। क्लियर है? अब 3 के बाद जस्ट आपका क्या आएगा? 0। 0 के बाद क्या आएगा? 5 और आपका लास्ट में क्या आएगा? 7। तो आपका सबसे स्मॉलेस्ट क्या होता है? 3057। 3057। अब देखिए क्लास, यहाँ पे होता तो वैसे 0 स्मॉलेस्ट होता, लेकिन अगर हम 0 को पहले लिख देते, तो अगर किसी भी नंबर के पहले हम 0 ऐड करते तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो इसीलिए स्मॉलेस्ट के जस्ट बाद हम क्या 0 लिख सकते हैं। तो आपका ये क्या होगा? 3057। क्लियर है क्लास? नाउ क्वेश्चन नंबर 10, अरेंज इन फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर हम लोगों ने डिस्कस किया ही था, तो सेम हम सबसे पहले छोटे से बड़े पे लगाएंगे सीक्वेंस। तो सबसे छोटा नंबर क्या होगा? आप देखिए यहाँ 26, 41, 39, 45। तो सबसे छोटा आपका क्या आया? 26 आया, तो पहले हम इसको अरेंज करेंगे। फिर इसके बाद हमारा क्या आया सबसे छोटा? 39। तो सेकेंड नंबर पे हम इसको लिखेंगे। फिर थर्ड नंबर पे आपका क्या आएगा? 41, 57। फिर फोर्थ नंबर आपका ये होगा। क्लियर है क्लास? इसी तरीके से हम बाकी फाइंड आउट करेंगे असेंडिंग ऑर्डर। नाउ अरेंज इन द फॉलोइंग नंबर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा? बड़े से छोटा। अब इसमें हम सबसे पहले बड़ा नंबर फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे बड़ा हमारा क्या हो गया? 6336। क्लियर है? फिर जस्ट इसके बाद आपका क्या होगा? 5249, यानी कि 5249। फिर आपका क्या होगा? 4259। फिर लास्ट आपका क्या होगा? 3663। क्लियर है क्लास? Now look at the question number 12. Write the largest and the smallest number using the given digit only once. जैसे अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया था स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर, तो यहाँ पे भी सेम हम क्या करेंगे? पहले हम लार्जेस्ट नंबर फाइंड करेंगे, फिर हम क्या करेंगे? फिर हम स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करेंगे। लार्जेस्ट के लिए हमने बताया है कि सबसे पहले हम क्या लेंगे? बड़ा नंबर, तो 9 हुआ, फिर आपका हुआ 5 हुआ, फिर आपका 3 हुआ, फिर 2 हुआ। ये आपका क्या हो गया? लार्जेस्ट नंबर। और स्मॉलेस्ट नंबर के लिए क्या? हम पहले स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे, पहले हम 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 5 लेंगे और लास्ट 9। क्लियर है क्लास? बाकी भी सेम हमारा इसी तरीके से होगा। आई होप यू ऑल आर क्लियर। थैंक यू क्लास।